हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल दोस्तों ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सुबह 7 बजे से लगातार आपकी क्लास चल रही है। हिंदी दोस्तों 28 डेज में आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर आपको दोस्तों कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा। उस टॉपिक पे दोस्तों उससे संबंधित वीडियो बना दी जाएगी। और आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले भी 3-4 क्लास हो चुकी है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होगी, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं, उससे संबंधित वीडियो दोस्तों बना जा चुकी है। आज का टॉपिक है दोस्तों वाच्य। और वाच्य शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह ठीक 7 बजे क्लास है यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों अगर आपको हमारे कंप्लीट नोट्स चाहिए हिंदी के तो आपको ऐसी ही पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलो दोस्तों पढ़ते हैं वाच्य किसे कहते हैं। दोस्तों वाच्य वास्तविकता में है क्या, आपने इंग्लिश में कभी वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो दोस्तों वही है वाच्य। वाच्य की डेफिनेशन क्या है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण रूप है जिसके द्वारा दोस्तों हमें यह पता चलता है कि ये जो कार्य किया गया है ये कर्ता के द्वारा किया गया है, या क्रम उसमें प्रधान है, या भाव उसमें प्रधान है। यानी कि हमें पता मालूम होगा कि इसमें कर्ता के द्वारा किया, मतलब कर्ता मेन है या कर्म मेन है या भाव मेन है, जो भी जिसकी भी प्रधानता होगी वही वाच्य कहलाएगा। वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है दोस्तों कृतवाच्य। इस कृतवाच्य में दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का फल दोस्तों कर्ता पर पड़ता है। जैसे मैंने कहा रेखा पुस्तक पढ़ती है, मैं ऐसे भी बोल सकता था पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक तो दोस्तों यहाँ कर्म हो गया, कर्म, और रेखा क्या हो गई, यहाँ पर कर्ता हो गई, और पढ़ती क्या हो गई, क्रिया। तो क्रिया का फल मैंने अभी बताया ना, क्रिया का फल डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, जो काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? रेखा पुस्तक पढ़ती है। कौन काम कर रही है? रेखा। राम दूध पीता है, तो राम यहाँ पर कर्ता, दूध यहाँ पर कर्म, और पीता है यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गई। तो वो हो गया कृतवाच्य। फिर बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य बोलते हैं जिसमें कर्ता ही प्रधान होता है, यानी कि कर्ता ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई कृतवाच्य की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्रमवाच्य। क्रमवाच्य दोस्तों वहाँ होगा जहाँ क्रिया का फल क्रम पर पड़े, न कि कर्ता पर। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या तो आएगा से, और यह आएगा के द्वारा। यानी कि बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा रावण मारा गया, या प्रियंका के द्वारा दूध पिया गया। या मैं डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता हूँ, जैसे कि ऊपर देखिए पुस्तक पढ़ती है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ पुस्तक पढ़ी गई, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ गीत गाया गया, या ऐसे भी बोल सकता हूँ लेख लिखा गया। तो दोस्तों ये है दोस्तों क्रमवाच्य, जिसमें दोस्तों क्रिया का फल डायरेक्ट क्रम पर पड़े, न कि कर्ता पर। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य दोस्तों क्या है, जिन वाच्यों में भावना ही क्रिया प्रधान होगी, इनकी फीलिंग्स आपको पता चले। जैसे मैं आपको बोलूँ, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे भाव, जो भावना है, फीलिंग्स है, यानी कि इम्प्रेशनल जो वॉइस है, जिसका रूपांतरण, यानी क्रिया का जो रूपांतरण है दोस्तों भाव में पैदा हो रहा है। भाव, यानी कि भाव ही मुख्य प्रधान है। तो फिर दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर। वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, यानी कि जिसमें हमें 3 चीज, वाक्य में 3 चीज होती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक होती है कर्म, एक होती है कर्ता, एक होती है क्रिया। जिसमें कर्म प्रधान होगा वो होगा क्रमवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होगा उसे बोलेंगे कृतवाच्य, जिसमें भावना प्रधान होगी यानी कि फीलिंग्स, यानी कि भाव आपकी, तो वो होगा भाववाच्य। तो भाववाच्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चनों पर आंसर लगाते हैं, आपके समझ में आया कितना पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, आसान तो आप कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो बताइए कौन सा वाच्य है? तो एकदम राम आ गया। राम पुस्तक पढ़ता तो होगा कृतवाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है तो होगा क्रमवाच्य। तो अब ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो देखते हैं आपके कितने सही होंगे दोस्तों। मर्म वचन जब सीता बोला, पक्ति का प्रयोग हुआ। देखिए नाम ही है मर्म वचन, यानी कि मीठे वचन, यानी कि नरम वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका भाववाच्य। वेरी गुड। मोहन से चला नहीं जाता, तो मोहन से चला नहीं जाता, तो कौन सा वाक्य हो गया? अब चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता,
ये सब इनमें भाव आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा? राम रोटी नहीं खाता, तो क्रमवाच्य बनाना है हमें इसका। राम ने रोटी नहीं खाई, राम से रोटी खाए जाते हैं। तो देखिए ये तो सेंटेंस वास्तविकता में गलत ही हो गया, पढ़ने में भी आपको कहीं ना कहीं गलत लग रहा होगा, ये तो गलत है। राम रोटी खाएगा या राम से रोटी नहीं खाई जाती है? राम रोटी नहीं खाता है तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आप भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं फटाफट। अगर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको हिंदी के, उत्तराखंड के, कंप्यूटर के किसी के नोट्स चाहिए, लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स हैं, एक बार खरीदिए आज जरूर, फिर बताना दोस्तों तैयारी आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी। निम्न में कौन सा वाक्य क्रमवाच्य का नहीं है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए अभी बताया ना क्रमवाच्य में हमेशा के द्वारा आएगा, अब वो पूछ रहा कि क्रमवाच्य का नहीं है, तो ये तो क्रमवाच्य का है, तो ये तो नहीं होगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये तो क्रमवाच्य है। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, तो डी, सी और डी तो नहीं होगा, इनकी दो तो हमने कैंसिल कर दिए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और गाय से दूध लिया जाता है। देखिए मैंने अभी बताया ना, जिसमें से आएगा या के द्वारा आएगा वो क्रमवाच्य होगा, और बाकी दोस्तों क्रमवाच्य नहीं होगी, कृतवाच्य होंगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो यही इसका आंसर होगा। अभिवाच्य कितने प्रकार के हो? मैंने बताया आपको 3 प्रकार के, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों लगातार क्लास चल रही है, कल के साथ टॉपिक होगा समास। कृतवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होगा? सीधी सी बात है, कर्ता से होगा। क्रमवाच्य में किससे संबंध होगा? क्रम से होगा। भाववाच्य में क्रिया का संबंध किससे होगा? भाव से होगा। तो सी ए ऑप्शन है फिलहाल इसमें। मुंह से हंसा नहीं जाता, आंख मीच के लगा सकते हैं आंसर भाववाच्य। मेरे द्वारा दोस्तों जो भी स्टूडेंट पढ़ता है निश्चित रूप से हिंदी में से 20 में से 19-18 नंबर लेके आएगा। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो दोस्तों वही है, भावना इसमें है प्रधान क्रिया। निम्न में से भाववाच्य बताना है। श्याम पत्र लिखता है, तो आप एकदम बता दें कि ये तो कृतवाच्य है। पत्र लिखा जाता है, क्रमवाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कृतवाच्य। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब बात करते हैं जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, तो दोस्तों से बोलते हैं क्रमवाच्य। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है आपकी हिंदी। बहुत से लोगों ने इसको हवा बना रखा, दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 2 क्लास दे दी है। संज्ञा कितने प्रकार की होगी? 3। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है दोस्तों? रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा, 5 प्रकार की। विशेषण कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और नेक्स्ट आज शाम को भी क्लास आपकी हो सकती है, क्योंकि बहुत पीछे चल रहा है हमारा सिलेबस। और लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस है दोस्तों, 28 दिन में आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। लगातार क्लास लेकिन आएंगी सुबह 7 बजे से। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो देख लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।